हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं पाइथन की एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं पाइथन को आपको बेसिक से सिखाऊंगा कि कैसे पाइथन वर्क करती है, उसके क्या ऑपरेटर्स होते हैं और किस तरीके से इसमें ओवरऑल वर्क किया जाता है, ताकि ये सभी उन पर्सन के लिए ईजी होगा जो जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है और जो सीखना चाहते हैं एटलीस्ट ट्रेडिंग को वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर पाएँ कि हम एल्गोरिदम ट्रेडिंग कैसे करते हो। तो उसके लिए बेसिक लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं कोड मैंने लिख दिए हैं और इन्हीं कोड के ऊपर हम वर्क करेंगे और इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिक्स में हम काम कैसे करते हैं। ये पूरी की पूरी जुपिटर नोटबुक है। मैं इसको आपको ज़रूर समझाता हूँ। तो इसको मैं रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब आपको सीखना है तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए आपको सीएमडी में सिंपल एक कमांड चलाना है और ये कमांड होगा जुपिटर नोटबुक। आप इस कमांड को चलाएंगे, थोड़ा देर बाद ये फाइल ओपन होगी और आपका ये क्रोम में, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम में इस तरीके से जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले पाइथन में हम वेरिएबल्स करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स नंबर्स होते हैं और स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग वो होते हैं जो डबल कोट्स में होते हैं, वेरिएबल नंबर होते हैं। तो नंबर मतलब जो सिंगल नंबर होगा, इंटीजर होगा, और जो डॉट्स मतलब डेसिमल में होंगे वो फ्लोट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम रन करते हैं नंबर्स को। एक्स की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 1, वाई की वैल्यू 0.5। अब हम रन करते हैं। तो दिस इज़ इंटीजर 1 एंड दिस इज़ फ्लोट। अब स्ट्रिंग को रन करते हैं। स्ट्रिंग के लिए एक्स को मैंने डिफाइन किया है ट्रेडिंग ग्रीक्स। ट्रेडिंग ग्रीक्स की वैल्यू मैंने एक्स ऑब्जेक्ट पे असाइन करी है और ट्रेडिंग ग्रीक्स एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट में है। दिस इज स्ट्रिंग ट्रेडिंग ग्रीक्स। अब बूल क्या होता है? बूल ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर बूल्स कहलाते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो बूल को हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के वे में देखते हैं, इसलिए उनको बूल्स कहा जाता है। तो एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 5। अब फाइव डबल डबल इक्वल एक्स, तो ये जो डबल है ये हमें इक्वलिटी बता रहा है। तो अगर ये 5 अगर एक्स के इक्वल है होगा तो वैल्यू सही आएगी, तो ट्रू आएगा। तो ये ट्रू आ गया। अब चूंकि हमने यहाँ 6 डिफाइन किया है, 6 एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, हम 6 को एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये फॉल्स देगा। तो इसने फॉल्स दे दिया। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर ऐसा नहीं होगा, परसेंट में होगा, एंड दिस इज़ पावर। तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू 10 थी, वाई की वैल्यू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू 5, क्योंकि हम 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। अब हम पावर ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू है 10 और वाई उसकी पावर होगी, तो वाई की वैल्यू 2 है। तो जब हम रन करेंगे तो 100 आ गया। उसके बाद हम रिमाइंडर देख रहे हैं कि अगर हम x को y से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं और इवन नंबर का रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वलिटी है, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये हर लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी डेफिनेशन बस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होती है, बट काम सभी का सेम होता है। तो हम इसको रन करते हैं। एक्स इक्वल टू 10 इस इक्वलिटी यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये मैंने रन किया, ट्रू आ गया। 11 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, सो इट इज़ ट्रू, करेक्ट। वाई इक्वल टू 20, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, करेक्ट, ट्रू। एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20 है, तो लेस देन इक्वल टू ट्रू। y इक्वल टू 20, y इज़ ग्रेटर देन x और इक्वल, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, ट्रू। x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो x लेस देन और इक्वल दोनों में से कोई कंडीशन अगर मैट होती है तो इट विल गिव टू ट्रू, सो ये ट्रू। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये 3 होते हैं। ये सिंपली इन्हीं का ही फंडा होता है। ये देख रहे होंगे आप, ये और नॉट, तो हम आगे देख लेते हैं। एंड नॉट, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स दोनों, तो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, दोनों में से कौन सा चूज करना था? ट्रू। नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू।
अब आइडेंटिटी ऑपरेटर हमको डिफाइन करते हैं कि हम किस तरीके से वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं कि यार ट्रेडिंग इज़ इक्वल टू प्रॉफिट मेकिंग और इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं। एक्स इज़ वाई, फॉल्स, एक्स इज़ वाई नहीं है, दोनों अलग हैं। इज़ एक्स इक्वल टू एक्स कंपेरिजन टू वाई, फॉल्स। एक्स इज़ नॉट वाई, ट्रू, एक्स इज़ नॉट वाई, डेफिनेटली। हम उसको अब ऑपरेटर में देखते हैं, तो जो साइन होते हैं साइन लैंग्वेज में भी हमें सेम ही देगा वो, ट्रू। एक्स इज़ नॉट वाई और एक्स इज़ नॉट वाई दोनों सेम। अब डेटा टाइप्स में आते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स हमारे को वर्किंग सिस्टम देते हैं कि हम किस तरीके से पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करेंगे। तो कुछ तो ऐसा सेट्स होंगे जिनके ऊपर हम काम कर रहे होंगे और उन्हीं के अंदर काम हो। जैसे आप देखेंगे कि अपन ने जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें हमने एक लिस्ट रखी थी स्टॉक्स की। तो वो लिस्ट पे अब आप वर्किंग करना है तो कैसे करेंगे? तो हमको इनका नॉलेज तो होना चाहिए। तो लिस्ट है, टुपल, सेट्स और डिक्शनरी, एक एक को हम बारीकी से समझते हैं किस तरीके से इनमें ऑपरेशन होगा। लिस्ट, टुपल, सेट। सबसे पहले लिस्ट से शुरुआत करते हैं। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो लिस्ट कहलाएगा। तो एक्स को इक्वल में मैंने रखा है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये मैंने वैल्यूज़ दी हैं, तो ये एक्स इज लिस्ट है। ये एक्स को मैंने रन किया, ये आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं टाइप से भी पता कर सकता हूँ, टाइप ब्रैकेट के अंदर एक्स, ये रन किया मैंने, लिस्ट आ गया। अब मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो भी हमें लिस्ट ही मिलेगी। अब हम इंडेक्स के थ्रू हम लिस्ट का एक्सेस कर सकते हैं, मगर और मतलब कि मुझे कोई भी एलिमेंट अगर मुझे इसका लिस्ट का एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स के थ्रू करूँगा। तो ज़ीरो, पाइथन का जो इंडेक्स होता है हमेशा ज़ीरो से बिगिन करता है, मतलब 0 1 2 3 करके इस तरीके से चलता है ये। तो एक्स 0 हम रन करते हैं, 1 आ गया। एक्स 5 रन करेंगे, 0 में 1 आया तो 5 में क्या आएगा? 0 1 2 3 4, ट्रेडिंग आना चाहिए। रन करते हैं, सॉरी 0 1 2 3 4 5, 5 ग्रीक्स आएगा, करेक्ट। उसके बाद -1 क्या करता है? -1 हमें लास्ट वैल्यू से हमें एक्सेस देता है, मतलब इंडेक्स देता है। तो 0 -1 ये हो गया, -2 ये हो गया। देखते हैं, ये ग्रीक्स आ गया। अब अगर यहीं पे मैं एक्स, सॉरी एक मिनट, यस, एक्स, अगर मैं इसको -2 करता हूँ तब देखते हैं ट्रेडिंग आ गया। तो -1 ये था, -2 ये था। अब अपेंडिंग द लिस्ट। अपेंडिंग द लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट में कुछ एलिमेंट को ऐड करना, तो हम उसे अपेंडिंग द लिस्ट बोलते हैं, है ना। सो सबसे पहले तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये वैल्यूज़ में एक एक करके ले रहा था। अगर मुझे पूरा ग्रुप में चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ तो मैं रेंज यूज़ करूँगा। तो ये रेंज जो है इस तरीके से होता है। तो ये मैंने रन किया। अब 1 से लेके 5 तक की रेंज आ रही है। तो 1 से मतलब 1 2 3 4 ट्रेडिंग तक का आएगा, लास्ट एलिमेंट एड ऑन नहीं होता है। अब अपेंडिंग द लिस्ट देखते हैं। अपेंडिंग द लिस्ट में मेरे पास एक स्टॉक की लिस्ट है, मैं रन करता हूँ। अब मुझे इस लिस्ट पे टाटा स्टील को ऐड करना है। मैंने टाटा स्टील को ऐड कर दिया स्टॉक्स डॉट अपेंड से, तो स्टॉक लिस्ट हो गई। डॉट अपेंड एक मेथड हो गई और टाटा स्टील को हम ऐड कर रहे हैं इसमें। देखते हैं ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ये ऐड हो चुका है। अब हम लिस्ट को फिर से एक्सेस करते हैं। स्टॉक्स 0 में कौन सा एलिमेंट ऐड हो रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे मैंने स्टॉक्स 0 रखा है। 0 एक इंडेक्स है और उसके इक्वल में हिंद पेट्रो रखा है। इसका मतलब ये है कि 0 अभी यहाँ TCS है। मैं 0 के इक्वल में हिंद पेट्रो रख रहा हूँ, मतलब नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। रन करते हैं, रन करा, फिर देखते हैं तो आप देखेंगे कि 0 में जो TCS था वो रिमूव हो गया है और उसकी जगह में हिंद पेट्रो आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अब हम लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव कैसे करेंगे? तो एक बहुत सिंपल कमांड है, स्टॉक्स डॉट रिमूव। स्टॉक्स डॉट रिमूव को हमने रन किया तो BPCL जो इस लिस्ट में है ये रिमूव होगा। ये रन करा, अब चेक करते हैं है कि नहीं है। ये रन करके हो गया। रिमूविंग बाय इंडेक्स। इंडेक्स इन पाइथन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नॉट 1। तो मैंने बता दिया पहले कि हमेशा 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो स्टॉक्स डॉट पॉप मेथड हमको क्या करेगी? इंडेक्स के थ्रू हमें रिमूव करने को देगी। हमने यहाँ पे नाम, जो नेम था उस नेम के थ्रू रिमूव किया, अब हम इंडेक्स के थ्रू करेंगे। तो स्टॉक्स डॉट पॉप, तो 0 1 यानी रिलायंस है, तो यहाँ से रिलायंस आउट हो जाएगा। ये रन किया मैंने, रिलायंस बाहर आ गया। अब स्टॉक को चेक करते हैं, देखिए इसमें से लिस्ट में से रिलायंस दूर हो चुका है।
ठीक है। अब हम टुपल पे काम करते हैं। टुपल क्या होता है? टुपल दीज आर इम्यूटेबल, कैन ओनली बी इंडेक्स्ड। मतलब कि जो लिस्ट थी, लिस्ट में हम रिमूव कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन टुपल्स में हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि टुपल्स को अगर आपको क्रिएट करना है तो टुपल के लिए आपको इस तरीके का ब्रैकेट यूज़ करना होगा और उसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। हम इनको इंडेक्स कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट को इंडेक्स किया था। तो हम रन करते हैं, ये मेरा टुपल क्रिएट हो गया एक्स। अब मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, टाइप एक्स, टुपल आ गया। मैं एक्सेस करता हूँ, एक्सेस करना है मुझे फर्स्ट एलिमेंट। रन करते हैं, आर आया, इनका भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 आर जो था फर्स्ट था, x-1 मतलब ये लास्ट वाला जो g है, इसको देखते हैं, ये मैंने रन किया g। अब मुझे इनकी वैल्यूज़ को रेंज में लेना है, तो 2 से 4 मतलब कि 0 1 2, 2 1 से 4 तक आएगा। लास्ट एलिमेंट ऐड नहीं होता है, तो 2 3 4 तो हो सकता है AD आए। लेट्स सी, ये AD आ गया, लास्ट एलिमेंट ऐड नहीं होता है। अब चूंकि ये इम्यूटेबल हैं तो हम कुछ ऐड कर भी नहीं सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। अब सेट्स पे आते हैं। सेट्स आर म्यूटेबल, इट कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़, हाउएवर सिंस दे आर अनऑर्डर्ड, इंडेक्सिंग हैज़ नो मीनिंग। इंडेक्सिंग तभी पॉसिबल है जब वो वैल्यूज़ जो हैं हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहें, बट सेट्स में हमेशा वैल्यूज़ आगे पीछे होती रहती हैं, इसलिए उनका इंडेक्स करना पॉसिबल नहीं है। केवल हम उनको म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेबल है मतलब हम ऐड कर लेंगे, उनको रिमूव कर लेंगे। तो y नाम का मैंने सेट बनाया। सेट हमेशा करली ब्रेसेस में होते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे दोनों करली ब्रेसेस के अंदर ही एलिमेंट है, ये सेट है। रन करते हैं, ये मेरा रन हो चुका है। y ऐड, अब इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। इसके पहले हम दो चीज़ें कर लेते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने जो किया वो सही है या नहीं। ये मैंने रन किया, y आ गया। दूसरी चीज़ मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, टाइप y, सेट आ गया। अब y डॉट ऐड, ऐड क्या कर रहा है? इसमें एक एलिमेंट को ऐड करेगा। रन करते हैं, y डॉट ऐड 1 हो गया। चेक करते हैं, अब ये 1 ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें इसे अपडेट करना है। अपडेट में मैंने यहाँ पे सिंगल वैल्यू ली थी, इसलिए मैंने ऐड किया। अगर मुझे अपडेट करना है बहुत सारी वैल्यूज़ इस सिस्टम में, मतलब सेट्स के अंदर, तो मुझे इनको पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लेंगे और अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। तो ऐड हो गया। अब y डॉट अपडेट, ये मैंने किया। अब देखते हैं 269 इस सेट में है कि नहीं है। आ चुका है, 269 भी ऐड ऑन हो चुका है। अब हम रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव के लिए 2 कमांड है, डिस्कार्ड, रिमूव एंड क्लियर। सॉरी 3 कमांड है, लेकिन क्लियर जो होता है, क्लियर पूरा सेट ही रिमूव कर देगा, मतलब पूरा ब्लैंक कर देगा। तो डिस्कार्ड में हमें दूसरी वैल्यू 2 को रिमूव करना है। तो ये 2 एक ही बार है, चूँकि और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेट्स कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखते हैं, दे डोंट हैव। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसलिए। तो डिस्कार्ड करते हैं, ये 2 को करा मैंने डिस्कार्ड। अब चेक करते हैं 2 गया कि नहीं गया, रिमूव हो चुका है। अब मुझे 6 को रिमूव करना है, तो मैं 6 को रिमूव करूँगा। ये चेक करते हैं, 6 भी रिमूव हो चुका है। अगर मैं क्लियर करूँगा तो पूरा y ब्लैंक हो जाएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया, y चेक करेंगे, ब्लैंक सेट बचा है। तो ये हमने सेट पे काम किया। अब आते हैं डिक्शनरीज़ में। डिक्शनरीज़ में काम करते हैं। डिक्शनरीज कंसिस्ट ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़, मतलब ये की हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई है, और ये म्यूटेबल है, मतलब कि हम इनको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। मैंने एक डिक्शनरी बनाया है एक्स करली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे की है और यहाँ वैल्यू है। अब सेट में भी हमने करली ब्रेसेस लिया था, लेकिन हमने इसमें की एंड वैल्यूज़ नहीं दी थी। यहाँ पे आप देखेंगे की एंड वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ एक सिंगल एलिमेंट है। बट डिक्शनरी भी करली ब्रेसेस के अंदर है, बट यहाँ पर एलिमेंट के साथ में की वैल्यू है। रन करते हैं, चेक करते हैं एक्स, टाइप चेक करते हैं, ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया। टाइप चेक करते हैं डिक्ट। अब हम इसको इंडेक्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। एक्स सेकंड, दूसरा मतलब 2 के साथ में क्या वैल्यू असाइन है वो रन दे देगा हमें। ग्रीक्स असाइन है, आ गया। दूसरा मेथड क्या है, गेट के थ्रू भी हम ले सकते हैं। एक्स डॉट गेट किया, सेम वैल्यू आ गया। अब हम एडिंग एलिमेंट ही ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ जिसकी की हो 4 और उसकी वैल्यू हो यूट्यूब। तो मैंने रन किया x4, अब देखते हैं आया कि नहीं। ये आ गया 1 2 3 एंड 4th यूट्यूब। यहाँ पे ये नहीं था, मैंने ऐड किया, ये आ चुका है। पॉप मतलब रिमूविंग एलिमेंट, मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, x पॉप 3, तीसरा वैल्यू जो ट्यूटोरियल है और की ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। रन करते हैं, ये ट्यूटोरियल आ गया पॉप। अब चेक करते हैं है कि नहीं, रिमूव हो चुका है। क्लियर करूँगा तो पूरा का पूरा डिक्शनरी रिमूव हो जाएगा। ये मैंने रन किया, क्लियर, खाली। सो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने सबसे पहले
वेरिएबल सीखे, वेरिएबल के बारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं ये मैंने सीखा। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं ये हमने देखा। लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रू एंड फॉल्स, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स देखे। डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के थ्रू ही हम पाइथन और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं। तो हमने लिस्ट, टुपल और सेट्स और उनको किस तरीके से एक्सेस करते हैं, म्यूटेबल हैं या नहीं है, और किस तरीके से उनके एलिमेंट को रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स पे कैसे काम करते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट अगर होते हैं, जैसे हमारी एल्गोरिदम में जो हमने एवरेज ओपनिंग रेंज ब्रोकआउट की जो एल्गोरिदम बनाई थी, उसमें हमने ये लूप रखा था कि अगर 9:30 के बाद में मार्केट मेरा हाई ब्रेक करता है स्टॉक का, तो मेरी पोजीशन बाय में जाएगी। तो वो एक कंडीशन है, और वो कंडीशन हम सीखेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है एग्जाम्पल्स के साथ में। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, and thank you so much.